कुएं में कूद कर बेटी अपनी जागवाती है। इस कुएं में कूद कर अपनी जान दे जाएगी। आपने मुझसे बेची था, लेकिन बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती। और मुझे मर जाने दो बाबूलाल, मुझे मर जाने दो बाबूलाल, मेरा मरना ही राजा। सहारा देने वाला कोई नहीं। मेरी भाभी माँ थी, किसी ने हम नजरे मार कर उसे कूल फेंक दिया। मेरा भाई जिसका नाम महेंद्र मंत्री दुर्जन सिंह, उसे उठाकर जेल में डाल दिया। मैं किसकी तरह और किसकी तरह मुझे मर जाने। संसार में तेरे कोई नहीं है। तेरी भाभी माँ थी, वो कुएं में कूद कर मर गई, और तेरा भाई था, उसको मंत्री दुर्जन सिंह जेल में डाल दिया। वाह भगवान, ये कैसी अजीब लीला है कि कोई इंसान एक औलाद से मिले ये तड़पता है, और कोई औलाद माँ बाप के लिए तड़पता है। बेटी मेरी बात मान, मेरे पास भी कोई औलाद नहीं है। चल हमारे बंगले पर मैं तेरा का प्यार दूंगा। आज के बाद तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक बाबूजी। बेटी तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है बाबूजी। बेटी गीता, आज मैं तुझे पाकर धन्य हो गया। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन देगा? आज मैं तुझे पाकर बहुत खुश हूं। चलो बेटी, इसी वक्त हमारे बंगले पर चलो। चलिए बाबूजी। ऐसी मार मारूंगा ना कि बगैर मारे मर जाओ। आई अब अंग्रेजों के जमाने का जेल सुधार दिया बड़े बड़े कैदियों को, लेकिन तुम नहीं सुधरो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। नहीं, हम खुद नहीं सुधरे, तुम कहाँ सुधरोगे? इसको मारता हूँ तो 4 घंटे लगातार मारता हूँ, मारते मारते सो जाता हूँ, तो फिर शुरू कर देता हूँ।
जिसको अंदर कर देता हूँ निकालना भूल जाता हूँ। आइए अंग्रेजों के जमाने का जेलर क्यों मार डाला अपनी भाभी को, क्यों मार डाला? साफ साफ बताने तुम्हारी भी मौत आ गई। दुनिया के हाथ से बच जाओगे लेकिन मेरे हाथ से नहीं बचोगे। हाँ, मैंने अपनी भाभी को फोन नहीं किया। क्या मैंने किया है? आपने मेरी भाभी को फोन किया है। यहाँ की कुर्सी क्या हो? मुझे क्या मालूम देना उनको नहीं मालूम। बिहार का मर गए मौत। यहाँ की कुर्सी क्या हो? तो सफाई के लिए वो भी क्या देती है? चाहे कुर्सी हो गई कि सौरी के कपड़ा हो। तो सफाई के लिए कुर्सी ले आने मार डालूंगा तेरी माँ का गवर्नमेंट सांड छोड़ है। इसे कर्मचारी है आगे यहाँ बैठूंगा, यहाँ लगा रहे बैठूंगा। दुनिया सुधर गई कितना बहुत खड़ी हमको वो लगाए नहीं है। ये साला हमको पागल कर दे, पागल कर देगा। इसी तरह मैं उधर तो मुँह करके बैठूंगा, मैं इधर तो मुँह करके बैठूंगा, उधर चलेगा। मेरे करीब आओ, डरो मत, आओ। मतलब तुमको नियम नहीं मालूम, तुमसे सिखाना पड़ेगा। अभी लगवाए नहीं पैसे हम कभी तुमसे लगवाया नहीं। साले तुम कोरोना के इंजेक्शन लगाते हो सुना है। सब कुर्सी हमने कभी लगवाई थी। दूसरा डोज लीजिए, ये दूसरा डोज 50 डाले चेक रहा मार डालू हराम। कुर्सी उठा, पिछला पोर्शन उधर को कर, अगला पोर्शन इधर को उधर को। अब मैं बैठने जा रहा हूँ और जैसे बैठ जाऊँ कि बयान चालू कर देना। जैसे बैठ जाऊँ बयान तुरंत। कैसे कुर्सी लगाया? सब संभालो नहीं दियो पहले बैठ गए। सारे कुर्सी संभाल है कि घूमता गाल है? नहीं सब कुर्सी इतने तेज में गिर गया, अभी तो साली मेरी कमर टूट गया। अभी तेल लगा के सीधा कर देंगे। साले मेरे तेल लगाओगे? सब कमर में मैं सोचने लगा कहाँ तेल लगा के सीधा करेगा। अब तुम यहाँ से निकलो, नहीं साले तुम हमारी कमर तोड़ डालोगे। तुम हो दिखाई नहीं पड़ना। अब तुम बताओ अपनी भाभी को फोन तुमने क्यों किया? आप जितनी बार मुझसे पूछेंगे मेरा किसी बयान वजूद, मैंने अपनी भाभी को फोन नहीं किया। आप लोग क्यों मेरी बात करें यकीन नहीं करते? मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ मैंने अपनी भाभी को फोन नहीं किया। कौन भगवान? वो यहाँ है। लोग अंधेरा काम करते हैं और भगवान का नाम बदनाम करते हैं। कोर्ट कचहरी में गीता पर हाथ रखकर कसम खा लिए। मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खा, मैंने ऐसा नहीं किया है। अपना हो गए गीता और कन्हैया काम खुद करते। भगवान को मैं नहीं मानता। अगर तुमको कसम खाने के शौक है तो हमारे सर पर हमारी हाथ रखकर हमारी कसम खाओ। मेरे सर पर हाथ रखो, हमारी कसम खाओ और कहो अपने मुंह से कि जेलर साहब मैंने अपनी भाभी का खून नहीं किया। अगर मैंने अपनी भाभी का खून किया है तो जेलर साहब तुम इसी वक्त मर जाओ। वो किए तो नहीं हो? आपके सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि मैंने अपनी भाभी का खून नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर किया है
तो आप इसी वक्त जेलर साहब मर गए। जेलर साहब, जेलर साहब ये कैसे हो सकता है? मेरी दोस्त फिर भी जेलर साहब सचमुच मर गई। मैंने तो सच्चाई की कसम खाई, जेलर साहब सचमुच नहीं, ये नहीं हो सकता। जेलर साहब, जेलर साहब, मैं तो डर गया कि आप सचमुच मर गए। इतनी जल्दी कहाँ में मरने वाला आदमी, अपनी मौत का मैं स्वयं ठेकेदार हूं। इसका मतलब आप नाटक कर रहे थे? नाटक नहीं कर रहा था, वही जब तुमने कसम खाया ना, वही सुन के मुझे चक्कर आ गया, उसी चक्कर में मैं बेहोश हो गया। ये बात फिलहाल अब तुम्हारी कसम से तो मुझे यकीन हो गया तुमने अपनी भाभी को खून नहीं किया, नहीं किया। लेकिन ये यकीन सिर्फ मुझे हुआ है, तुझे सिर्फ को यकीन नहीं हुआ। मैं समझ गया कि तुमने खून नहीं किया, निर्दोष हो, आपको यकीन हो? लेकिन दुर्जन की नजर में तुम दोषी हो, खून तुम्ही ने किया है। इसीलिए दुर्जन सिंह का सख्त आदेश है, आज की रात में तुम जेल में रहोगे, लेकिन कल 10:10 पर तुम फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए जाओगे, मर जाओगे, मिट जाएगा दुनिया से तुम्हारा नामो निशान। सिर्फ लोग याद करेंगे तो तुम्हारा नाम लेकर सिर्फ महेंद्र। जेलर साहब, मैं निर्दोष होकर आपके रहते हुए मुझे फांसी हो गई तो, मौत की सजा हो गई तो बताइए। आइए हम अंग्रेजों के जमाने को जेलर, मैं किस वक्त क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता, और इस जेल के अंदर जिसकी कोई नहीं सुनता उसी मैं सुनता हूं। बोलो, तुम्हारे अंदर कोई इच्छा है और कोई भी कहना चाहते हो तो मुझसे दिल खोल कर कहना, बहुत सन की शोल्डर आदमी हूँ। इस वक्त मैंने बता दिया क्या कर रहा हूँ मैं स्वयं नहीं जानता। जेलर साहब, आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया कि मैं निर्दोष हूँ। हाँ तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसलिए इसलिए ये मुझे छोड़ दो। तुमको जेलर साहब, आज छोड़ दूं, तुमको आज मैं छोड़ दूं तो परसों 10:10 पर फांसी किसको चढ़ाऊंगा, फंदा अपने गले में डालूंगा। अच्छा मान लीजिए तुमको मैंने छोड़ दिया तो तुम बचकर करोगे क्या? मैं हाँ? मैं बचकर वो करूंगा जो आज तक इस जूनागढ़ में नहीं हुआ है। जैसे जैसे कि मंत्री दुर्जन सिंह को इस दुनिया से मैं उस हरामजादे को मिला दूंगा, क्योंकि उस हरामजादे ने मेरी बहन पर हाथ डाला है, मेरी भाभी का झूठा इल्जाम मेरे सर पे लगाया है, और जब तक उस कमीने को मैं इस दुनिया से नेस्त और नाबूद नहीं करूंगा जेलर साहब, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर जेल से छोड़ दूंगा तो तुझे घुमा डालोगे, वो हरामजादा मेरे हाथों से नहीं बन सकता जेलर साहब। सोच लो, तुझे बचना नहीं चाहिए। सोच लिया है मैंने जेलर साहब, मैं वादा मैं करता अगर हूं। तुमको छोड़ दिया और तुझे बच गया तो ना बेटा तुम बचोगे ना हम बचेंगे। वो तो मैं भी जानता हूँ जेलर साहब, इसलिए उससे पहले कि वो हरामजादा हमें मिला दे, आपको मिला दे, आपको मेरे हाथों की हथकड़ी खोल देना चाहिए। मैं आजाद होकर उस हरामजादे को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा जेलर साहब। तुम्हारा खून खौल रहा है कि तुम निर्दोष हो, अपनी भाभी का खून नहीं किए हो, फिर भी खून का इल्जाम दुर्जन ने तुम्हारे सर पर लगाया और निर्दोष होते हुए दोषी बनाकर तुम्हें जेल में डलवा दिया और तख्ते पर चढ़ा देगा। तुम्हारी बहन की इज्जत पर हाथ डालोगे, इसीलिए उसे तुम खत्म कर दोगे। आगे आओ, आगे आओ यार, मिली जुली सरकार चले जाओ, छोड़ दिया तुमको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेलर साहब, आपने मुझे आजाद किया, आपका एहसान में कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन जेलर साहब, आप तो जानते हैं कि मैं इस वक्त यहाँ था, अगर यहाँ से छूटकर मैं जाऊंगा और दुर्जन की नजरों में अगर मैं आ गया तो वो हरामजादा मुझे बख्शेगा नहीं।
वो दोबारा हमें गिरफ्तार करवा कर जेल में डाल देगा। और जैसा कि तुमने अभी बताया कि परसों मेरी फांसी हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ साथ आपकी भी जान को खतरा है। आपको भी वो हरामजादा मिटा सकता है। सही कहते हो, दोखिए मार सकता है हरामखोर। इसीलिए जेलर साहब मैं आपसे कहता मुझे वो कोई ना कोई अस्त्र जरूर दे दीजिए, जिससे कि मैं अपने जान की हिफाजत भी करूंगा और सामने आए हुए दुश्मन का नामो निशान भी मिटाऊंगा। जेलर साहब इस तरह से मैं दुश्मन को मिटा दूंगा, इस दुनिया से वो हरामजादा मिट जाएगा, आपकी नौकरी बरकरार रहेगी, आप भी बच जाएंगे और मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। नो टेंशन, नो टेंशन। अब तुम टेंशन फ्री हो गए हो, चिंता मत कीजिए। तुम्हें औजार की जरूरत हो तो मैं दूं, बस मेरा इंतजार करो। वल्ली 1 मिनट, अभी मैं ले आकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहीं पर दे रहा हूँ। गुरजर सिंह, मुझे कुत्ते की मौत मालूम है, आप जाने कारतूस कम हो तो बताओ, दो पेटी और दे दे। जरूर बताएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो। हाँ, एक काम करना, फांसी मत लगाना। कभी नहीं। जितनी गोली है टोटल टोटल सिंह की खोपड़ी पर मारना। इतनी गोली मार देना साले को कि हिंदुस्तान में कोई डॉक्टर साले के बराबर पोस्टमार्टम न कर नहीं कर सकेगा जेलर साहब। जाओ तुम और यहाँ का काम देखना, हमारा काम। जरूर जेलर साहब। उधर से निकलना। नमस्ते नमस्ते। उधर से कोई कर्मचारी मिल गया, अभी से झगड़ा चालू हो जाएगा। हाँ, उधर से निकलो। उधर छोड़ दिया। आइए हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर। मैंने पहले बता दिया मैं किस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं तुरंत नहीं जानता, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ। बेचारा गरीब मने जेल में खड़ा था, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है, छोड़ दिया। ये दोनों अच्छा काम ना है। ये दोर्जन की मौत का गड्ढा खोद दिया मैंने। दोर्जन तुम बचियों ने कोई हाल पकड़ाले मरवा लो, कुहरी के मौत दोखिया तो महादोखी यही। तुम्हारे ने एक साल छोड़ दिया, बंदूक दे दिया, कारतूस दे दिया, अगर अभी मिल गए तो समझो दुर्जन की मौत अभी आ गई। और को मार पाए तो मार पाए, और को न मार पाए तो हम तो जिंदा है। मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं मारूंगा, दिमाग से। खाली 2 रुपया का खर्चा है। अब सोचत होगा कि 2 रुपया मने कैसे मार डालेंगे। लई के मुंह से दवाई घोल के पिया दिए, पहला है कि मर जाइए। मेरी खोपड़ी में नए नए दिमाग से पैदा हो रहे। ये खोपड़ी को खोपड़ी ना समझो, एका समझो कि खोपड़ी। अब एका लागी तो का सारे का नाश ही करी। अभी आएगा पूछेगा कहाँ गया कई दिन, नहीं कहा गया तो बता दो सारा फड़ा रहा, जेल में चिल्ला रहा था। सारे इतना महिला उठा के मैंने तो 2-3 नहीं पटक दी। तो मैंने सोचा मेरी जान का खतरा है, हमने कहा फांसी देना ही है। उसकी फांसी मैंने परसों के बजाय आज दे दिया। कहेगा फांसी दे दिया तो लाश दिखाओ, भगा दी तो लाश को एक दिखाओ। बता दूंगा मैंने लाश गंगा जी में फेंकवा दिया, काम है क्या निर्भर है ना पत्थर है। मैं भी जा रहा हूँ, अब 15 दिन की छुट्टी अपने घर जाऊंगा। काफी दिन हो गया अपनी जेल लाइन से नहीं मिला हूँ, आज जाऊंगा मूड फ्रेश करने। बात करूंगा, मुलाकात करूंगा, शाम होगी खुराफात करूंगा। घर में जब तक कुछ आगे का कार्य दिखाई जाए वापस नहीं आऊंगा। बात याद आ गई है, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझको सुखी संसार मिले। उसी को मैंने अपने लाइन में लिखा। एक लड़की की विदाई हो रही है, और विदाई के वक्त उसके बक्से में क्या पैक किया जा रहा, उसे कहा किया जा रहा, ध्यान है, किताबर की दवाएं लेती जा, क्या तुझको पति बीमार मिले।
अब मैं जेल से आजाद हो गया। करीबे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से आज मेरी बहन मेरी नजरों से दूर हो गई। मेरी बहन कहाँ भटक रही है? तूने मेरी भाभी के खून का इल्जाम मेरे सर पर लगाया है। गुजर से मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, लेकिन उससे पहले आज मैं कसम खाता हूँ अपने भाभी माँ की। शौकत है मुझे मेरी भाभी माँ की। उस कातिल का पता लगाऊंगा जिस हराम जाने ने मेरी भाभी माँ के साथ ऐसा सलूक किया है। मेरी भाभी माँ को मौत के घाट उतारा है। जब तक मैं अपने भाभी माँ के कातिल को ढूंढ कर उसे उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक इस दुनिया पहले न कोई खुशियां मनाएगा, न किसी के घर शादी होगी और न ही किसी के घर शादी होगी। और अगर किसी हराम राजा ने मेरी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे हमें कुत्ते की मौत मारेगा और साथ ही साथ अपनी बहन पिता का पता लगाऊंगा। दोनों ऐसी चूना कहे अभी और इसी वक्त में जाता हूँ। आज के बाद मैं अपने आप को बहन नहीं बल्कि भगवान सिंह के नाम से दीक्षा करके अपनी बहन को खोलूंगा और साथ ही साथ अपने भाभी माँ के उस कातिल को जिसने मेरी भाभी माँ को मुझसे दूर कर दिया। आज के बाद इस झोला कहने को होगा जो कि जूनागढ़ के लोग कभी सोच ही नहीं सकते। यही मेरी प्रतिज्ञा है और यही मेरी भाभी की कसम है, यही मेरी सौगंध है।